देसी घी की वजह से इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसकी, अब मैं इसकी चीज़ें साइड पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमराज किचन। मैं बना रही हूँ आज फ्रेंच टोस्ट। और फ्रेंच टोस्ट जो है वो सर्दियों में बहुत ही शौक़ से खाते हैं सब। और शाम को टी टाइम के टाइम अगर बच्चों को कोई चीज़ ना मिले तो ये मैं बना के देती हूँ अपने स्टाइल से, जो कि मेरे बनाने का तरीका कुछ इस तरह से। ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये मैंने 2 अंडे लिए हैं और इनको मैं एक प्लेट में निकालूंगी। ये सब्ज़ इलायची है, इसको मैंने पाउडर बना लिया है। ये एक अंडे के मुताबिक 3 टेबलस्पून, एक अंडे में जाएगा उस हिसाब से मैंने 6 टेबलस्पून का पाउडर बना लिया है और मैं इसको मिक्स करूँगी। ये हल्का सा मैं इसका कलर देने के लिए, ये फूड कलर है, ये जर्दा कलर में मैं डालूंगी। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। वैसे मैंने इसका पाउडर बनाया हुआ है, इसलिए मुझे मिक्स करते हुए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर आप चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जब तक चीनी मिक्स ना हो जाए अच्छे तरीके से, आप तब तक इसको करेंगे और मैश होने तक अच्छी तरह मैश कर लें। मैंने पाउडर बनाया हुआ है इसलिए मुझे आसानी होगी, इसी तरह मेरी जल्दी मिक्स हो जाएगी। ये एक चुटकी जितना नमक है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। जब आप मीठे की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो आप हल्का सा इसका टच भी दे दिया करें। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि ये जो आपने चीनी डाली और ये इसके साथ बैलेंस हो जाता है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये बस एक चुटकी ही है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप वनीला एसन के 2-3 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी खुशबू आ जाती है और अंडे के अंदर से स्मेल भी नहीं आती। मेरे पास इलायची पाउडर था तो मैंने इसलिए इलायची पाउडर डाली। मैं इसको देसी घी में बनाऊंगी। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसका बटर में भी बना सकते हैं। मुझे देसी घी में और बटर में ज़्यादा पसंद है और मैं ये इसलिए देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। अभी मैंने फ्लेम इसका मीडियम रखा है। जब ये अच्छी तरह गर्म और मेल्ट हो जाएगा फिर मैं इसमें अपना स्लाइस डालूंगी। मेरा घी गर्म हो गया है, अब मैं इसको फ्रेंच टोस्ट को डालने लगी हूँ। इसको पहले अच्छी तरह यूँ डिप करेंगे, फिर इसको यूँ डिप करेंगे। इसका माशाल्लाह आप कलर देखें। अभी ये इसको मैं बहुत स्लो आंच पे बनाऊंगी, जिसमें ये खुद क्रिस्पी हो और ये खुद बनेगा। मैंने इसका बस सिर्फ इसको मैंने स्लो फ्लेम पे ही बनाना है। ये एक साइड से मेरा हो गया। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। इसका टेस्ट भी इतना ही अच्छा होता है। ये मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे, ये देखें आप, इस फ्लेम पे मैं बना रही हूँ। सारे फ्रेंच टोस्ट बना के मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मेरे फ्रेंच टोस्ट सारे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको आपको गार्निशिंग करके दिखाती हूँ। बच्चों को वो अट्रैक्टिव करने के लिए चीज़ को, उसको कुछ थोड़ा सा गार्निशिंग करके दिया करें, फिर वो बहुत अच्छे तरीके से ना खाते हैं। ये मैंने कट कर लिए तीनों इकट्ठे।
देसी घी की वजह से इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसकी, अब मैं इसकी चीज़ें साइड पे, अब मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। हल्का सा मैं हनी लूँगी। मैंने इसकी हनी और बादाम के साथ गार्निशिंग की है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आप बच्चों को ये लंच में दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में दे सकते हैं, शाम को आप टी टाइम कुछ समझ नहीं आ रही तो बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों के लिए ये बेहद हेल्दी डाइट है। और इसको मेरे स्टाइल से, मेरे तरीके से, फ्रेंच टोस्ट तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आप इसको मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।